हाय गाइस। मैं आज एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ स्कैम होते होते रह गया है, तो मैं उस बारे में शेयर करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो इस स्कैम, इस फ्रॉड के शिकार बन चुके हैं। ओके, मुझे एक रैंडम सोशल मीडिया चैनल से मैसेज आता है कि तुम 6 आवर्स के लिए इन्वेस्ट करो, 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करो, आपको इसका डबल होकर मिलेगा। ओके, तो अभी तो ये बहुत ही ललचाने वाला ऑफ़र है। अगर आपको ये कोई ऑफ़र दे तो आप एक बार सोचोगे तो सही। ओके, ये था कि 5000 इन्वेस्ट कीजिए और आपको डबल होकर मिलेगा विदिन 6 आवर्स। अभी 5000 इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि लोग 100 बार सोचेंगे। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये डेफिनेटली एक बड़ा अमाउंट है, बट फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस 5000 इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, तो वहाँ पर मेरे दिमाग में सबसे पहला एक क्वेश्चन आया कि जो इंसान एक दिन में 5000 का 10,000 करके दे सकता है, वो मुझे मैसेज क्यों करेगा? वो खुद अपने पैसे नहीं बनाएगा? आज 5 का 10, कल 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40, एंड वो साल में तो सब बड़े से बड़े लोग जो टॉप मोस्ट बिलियनर्स हैं उन सबको पीछे छोड़ देगा, अगर अगर वो ये सच में कर सकता है तो। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माई माइंड। सेकेंड थिंग, वाई वुड आई ट्रस्ट समवन जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ? ना उसका अता, ना पता, ना मैंने देखा, ना कहाँ से है, क्या है, ना उसका नंबर, कुछ नहीं। तो हाउ कैन आई ट्रस्ट दैट पर्सन? चाहे 5000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, बट स्टिल इट्स माई हार्ड अर्न्ड मनी। ओके, देन आई आस्क्ड हिम कि कमीशन कितना? ही सेड ओके, 20% ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज़ मतलब 5000 प्रॉफिट होगा, 1000 रुपीज़ उसका कमीशन होगा। मैंने बोला चलो वेरी गुड। ओके, सिमिलर एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड के साथ हो चुका है, सो आई वॉज वेरी कॉशियस वॉज गोइंग ऑन। अब मैं बताता हूँ मेरे फ्रेंड का क्या हुआ। मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्ट कर दिया, वो लालच में आ गया, उसने इन्वेस्ट कर दिया। 6 आवर्स के बाद वो उससे पूछता है कि व्हाट हैपेंड, मैंने इन्वेस्ट किया था। बोलता है जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ओके, आपने बहुत बड़ा जीता है एंड ऑल करके कुछ बताया उसने। एंड ही वॉज लाइक सरप्राइज्ड। कहते हैं अरे तुमने, मैंने बेटिंग में लगाया था, यू हैव वन लाइक 84,000 समथिंग का कुछ तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है। इमेजिन 5000 का 84,000 प्रॉफिट बोल रहा है। ओके, मेरा फ्रेंड तो बहुत खुश हो गया, बोलता है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो पैसे। उसने पैसे ट्रांसफ़र करने के पहले कहा तुम्हें 18% GST पे करना पड़ेगा। देन मेरा फ्रेंड और लालच में आ गया कि चलो 18% पे कर देता हूँ, मुझे इतना बड़ा अमाउंट आने वाला है। तो उसने 18% ट्रांसफ़र कर दिए, 18% GST ट्रांसफ़र कर दिए, विच केम अप टू है मतलब कि 7-8 हज़ार रुपये का कुछ था वैल्यू, उसने कर दिया। ओके, सेकेंड, उसने जैसे ही ये ट्रांसफ़र किया, 15 मिनट के बाद उसको मैसेज आता है कि तुम एक काम करो, मेरे जो प्रॉफिट्स है, मेरा जो कमीशन है ऑन प्रॉफिट्स, जो तुमने प्रॉफिट्स किया है उसका 10% कमीशन मुझे ट्रांसफ़र करो। अब मेरे दोस्त ने तब उसको स्ट्राइक हुआ कि शायद कहीं कुछ गलत जा रहा है। उसने उसे कहा कि काम करो, तुम्हारा कमीशन कट करके बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तुम पहले मेरा कमीशन ट्रांसफ़र करो, फिर वो पूरा प्रॉफिट का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब दैट वाज बेसलेस, लॉजिकल ही नहीं था। अगर तुम्हारा प्रॉफिट है, तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, तो अपना प्रॉफिट अपने पास रख के बैलेंस अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र कर दो। दैट एनी जेन्युइन पर्सन वुड डू दैट, राइट? बट उसने वो किया। लकीली तब मेरे फ्रेंड को रियलाइज़ हुआ कि ये कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड जा रहा है। तो उसने कहा आई डोंट हैव मनी टू ट्रांसफ़र नाउ, तुम्हें करना है तो कर दो। तो उसका एटीट्यूड चेंज हो गया बंदे का कि हम होल्ड पे डाल देंगे, तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, तुम गलत कर रहे हो, है ना। बहुत मतलब कि जो इतना प्यार से पहले बात कर रहा था क्योंकि उसे पैसे लेने थे, अब उसे पता चला कि ये बंदा समझ चुका है, एक एटीट्यूड आ गया। बोलता है तो क्या हम तुम्हारी फ़ाइल होल्ड पे डाल दे? तो मेरे फ्रेंड ने कहा होल्ड पे डाल दो तुम, कोई बात नहीं है। ओके, तो मेरे फ्रेंड ने उसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, अगर तुम जेन्युइन हो, तुम बोल रहे हो तुम जेन्युइन हो, वाई आर यू ट्रांसफ़र 10,000 इन माई अकाउंट?
80,000 प्रॉफिट में से सिर्फ 10,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, 70,000 तुम रख लो। तो ही सेड नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हेन ही रियलाइज दिस इज़ अ स्कैम, जो मेरे साथ होते होते रह गया। आई वॉज माइंडफुल कि ये स्कैम है। बट ये सोचने वाली बात ये है कि जब ये स्कैम्स होते हैं, ओके, लालच दिया जाता है, हम लालच में आकर अननोन पर्सन जिसे ना हमें देखा है ना मिला है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? और हैरानी की बात तो ये होती है, जो आपके जान पहचान वाले होते हैं, जो आपके लिए भला सोचते हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, उन पर आप भरोसा नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट को लेकर। ओके, सो हम एक्चुअली इतने लालची हो गए हैं ना कि एक अमाउंट सुनकर अपना माइंड ब्लॉक कर देते हैं, सोचना बंद कर देते हैं और कुछ भी, किसी को भी कुछ पैसे दे देते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सो बिफोर, एक बात ये समझिए कि जो आपको ये ऑफ़र दे रहा है, अगर वो सच में कर सकता तो उसे आपकी ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद करके पूरी ज़िंदगी में पता नहीं कितने ही करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा लेता, वो कभी ख़त्म ही ना होते रोज़, क्योंकि 250 ट्रेडिंग डेज़ हर साल होता है। इमेजिन वो रोज़ 5 का 10, 5 का 10, 10 का 20 करते रहेगा, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो जो ये बोलता है ना, वो बिल्कुल उन पर ट्रस्ट मत कीजिए। यू हैव टू बी माइंडफुल कि क्या चल रहा है। आजकल स्कैम्स बड़े चल रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। स्कैम्स, जरा भी आपको लगे कि थोड़ा भी ये स्कैम है, मत रिस्क लीजिए। आपके हार्ड एंड मनी क्यों वेस्ट करने हैं? जस्ट कम प्रॉफिट्स हो वो चल जाएगा, लेकिन हार्ड एंड मनी आपका चले जाएगा। उसको कमाने में फिर से आपको इतनी ही मेहनत, इनफैक्ट डबल मेहनत करनी पड़ेगी। सो जस्ट बी वेरी कॉशियस ऑन व्हाट, वेयर यू इन्वेस्ट, किस इंसान को आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। और ये इंटरनेट के ज़माने में अननोन लोगों के साथ तो कीजिए ही नहीं। जेन्युइन रेप्यूटेड कंपनीज़ के साथ डील कीजिए, जहां आपको पता है कि आपके पैसे सेफ़ है और रिटर्न मिल जाएगा आपको जब चाहिए तभी। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। लालच पे मत जाइए, आँखों पे पट्टी लालच की मत बांधिए। लाखों लोग हैं जो स्कैम के शिकार हो चुके हैं और बर्बाद भी हो चुके हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपने पैसों का ख्याल रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।